नमस्कार दर्शकों। स्वागत है आपका हमारे G18 न्यूज समाचार बुलेटिन में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं 7 जुलाई 2025 की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। मैं हूं आपका समाचार प्रस्तोता और आज हम देश विदेश की उन 10 खबरों पर नजर डालेंगे जो इस वक्त सुर्खियों में हैं। राजनीति, मौसम, खेल, तकनीक और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर को हम आपके सामने विस्तार से रखेंगे। चाहे आप घर पर हों, ऑफिस में या यात्रा पर, हमारे साथ बने रहें ताकि आप दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहें। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान ब्रिक्स देशों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में आतंकवाद के सभी रूपों की भर्त्सना की गई और सीमा पार आतंकवाद, टेरर फाइनेंसिंग और आतंकवादियों को पनाह देने की प्रथा को खत्म करने की मांग उठी। भारत ने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड त्यागने की बात दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में व्यापार और रक्षा सहयोग पर भी चर्चा की। ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक शासन सुधारों पर जोर दिया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार शामिल है। इस सम्मेलन में भारत ने विकासशील देशों की आवाज को और मजबूत करने का आह्वान किया। यह कदम वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हुई मूसलाधार बारिश ने गर्मी और उमस से राहत दी। भारतीय मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते तक उत्तर भारत में बारिश का सिलसिला जारी रहने की भविष्यवाणी की है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में रविवार रात से शुरू हुआ बारिश का दौर आज भी जारी रहा, जिससे सड़कों पर जलभराव की समस्या भी देखी गई। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और मंडी जैसे क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन ने नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। यह बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जल निकासी की समस्या एक बार फिर उजागर हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी है कि अगर वे अमेरिका विरोधी नीतियों का समर्थन करेंगे तो उन पर 10% अतिरिक्त व्यापार शुल्क लगाया जाएगा। ये बयान ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आया, जहां व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा हो रही थी। ट्रंप ने अपने बयान में उन देशों को निशाना बनाया जो उनकी नज़र में अमेरिकी हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। भारत ने इस बयान पर सधे हुए शब्दों में प्रतिक्रिया दी, जिसमें वैश्विक व्यापार में सहयोग और संतुलन की बात कही गई। विशेषज्ञों का मानना है कि ये चेतावनी वैश्विक व्यापार युद्ध को और गहरा सकती है। ब्रिक्स देशों ने इस मुद्दे पर एकजुट होकर बातचीत करने का फैसला किया है। ये खबर वैश्विक आर्थिक माहौल में तनाव को दर्शाती है और भारत जैसे देशों के लिए ये एक नई चुनौती पेश कर सकती है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के अपडेशन को लेकर कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। ये मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि वो पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से सूची को अपडेट कर रहा है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल पहले ही गर्म है और इस सुनवाई से कई अहम फैसले सामने आ सकते हैं। स्थानीय नेताओं ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपनी जानकारी सत्यापित करें। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को और आसान करने की घोषणा की है। ये खबर बिहार की राजनीति में नया मोड़ ला सकती है। नागपुर में बीते 24 घंटों में अपराध और स्वास्थ्य से जुड़ी कई घटनाएं सामने आई हैं। शहर में साइबर धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि देखी गई है, जिसके चलते पुलिस ने ऑपरेशन थंडर शुरू किया है। इसके अलावा कोविड-19 के मामलों में अचानक उछाल ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर ला दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार के प्राथमिक शिक्षा में हिंदी को अनिवार्य करने के कथित कदम का कड़ा विरोध किया है। राउत ने कहा कि हिंदी का सम्मान करते हैं, लेकिन इसे थोपना क्षेत्रीय भाषाओं और सांस्कृतिक विविधता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि भारत की ताकत उसकी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता में है और इसे बनाए रखना जरूरी है। इस बयान ने देश भर में बहस छेड़ दी है, खासकर गैर हिंदी भाषी राज्यों में। केंद्र सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये मुद्दा राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो सकता है। शिवसेना ने क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण के लिए एक अभियान शुरू करने की भी बात कही है। भारतीय बाजार में आज दो बड़े स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं। पोको F7 5G ने
7550 मेगापिच की दमदार बैटरी के साथ बाजार में कदम रखा है, जो इसे गेमिंग के लिए आदर्श बनाता है। इसकी कीमत और फीचर्स ने युवाओं का ध्यान खींचा है। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 336 रनों की शानदार जीत हासिल की। कप्तान शुभमन गिल ने सुनील गावस्कर का 49 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे कम उम्र में विदेशी धरती पर टेस्ट जीत दर्ज करने वाले भारतीय कप्तान बन गए। भारत ने इंग्लैंड को दूसरी पारी में 271 रनों पर समेट दिया, जिससे 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। गिल की कप्तानी और बल्लेबाजी की तारीफ दिग्गजों ने की है। अगला टेस्ट मैच 10 जुलाई से लॉर्ड्स में शुरू होगा। भारतीय प्रशंसक इस जीत से उत्साहित हैं और सीरीज में भारत की वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। बिहार में मुहर्रम जुलूस के दौरान कुछ स्थानों पर हिंसा की खबरें सामने आई हैं। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। मुहर्रम के अवसर पर 6 जुलाई को कई राज्यों में बैंक अवकाश था, लेकिन 7 जुलाई को बैंक खुले रहेंगे। इस बीच कुछ संगठनों ने हिंसा की घटनाओं की निंदा की और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की मांग की है। बिहार सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित करने का ऐलान किया है। ये घटना राज्य में सामाजिक तनाव को दर्शाती है। नागपुर के खिलाड़ियों ने 10वीं राष्ट्रीय सीनियर ग्रुप मिनी गोल्फ चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने कई पदक जीते, जिससे शहर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चमका। इसके अलावा महाराष्ट्र स्टेट मिनी फेंसिंग प्रतियोगिता में नागपुर के फेंसर्स ने 6 कांस्य पदक हासिल किए। ये उपलब्धियां स्थानीय खेल समुदाय के लिए गर्व का विषय हैं। नागपुर में खेल सुविधाओं को और बेहतर करने की मांग भी तेज हो रही है। स्थानीय प्रशासन ने युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है। ये खबर शहर के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और इसके साथ ही हम आज के समाचार बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने आपको देश विदेश की उन 10 खबरों से रूबरू कराया जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से लेकर दिल्ली की बारिश, क्रिकेट की जीत से लेकर तकनीकी नवाचार तक, हर खबर ने हमें कुछ नया सोचने और समझने का मौका दिया। हमारी कोशिश रहती है कि आप तक हर महत्वपूर्ण खबर सटीक और समय पर पहुंचे। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया, तो अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा और इसके साथ ही हम आज के समाचार बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने आपको देश विदेश की उन 10 खबरों से रूबरू कराया जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से लेकर दिल्ली की बारिश, क्रिकेट की जीत से लेकर तकनीकी नवाचार तक, हर खबर ने हमें कुछ नया सोचने और समझने का मौका दिया। हमारी कोशिश रहती है कि आप तक हर महत्वपूर्ण खबर सटीक और समय पर पहुंचे। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया, तो अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। कल फिर मिलते हैं एक नई खबरों की फहरिस्त के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए G18 न्यूज। नमस्ते।